हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लॉ एंड जीके एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग बायोलॉजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। बैक्टीरिया की खोज किसने की, उसका नाम बैक्टीरिया किसने दिया और बैक्टीरिया से कौन कौन से डिजीज़ होते हैं उनको फुल डिटेल में पढ़ेंगे और उसे एक ट्रिक से याद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं जीवाणु की खोज किसने की। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, खोजकर्ता का क्या नाम था? एंटोनी वॉन लीeuwenhoek। एंटोनी वॉन जी को क्या कहते हैं? जीवाणु विज्ञान का फादर भी कहते हैं, जीवाणु विज्ञान का पिता। जीवाणु विज्ञान का पिता क्वेश्चन आ सकता है कि जीवाणु विज्ञान का पिता इनमें से कौन है? अब इस हो गया। और बैक्टीरिया नाम किसने दिया? तो इनका नाम हो जाएगा नाम कर्ता। इन्होंने इसकी खोज की लेकिन इसका नाम नहीं दिया। इसका नाम इन्होंने दिया एहरेनबर्ग जी ने जीवाणु नाम दिया, बैक्टीरिया नाम दिया। खोज लीeuwenhoek ने किया और नाम दोनों में डिफरेंस है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पर ध्यान से पढ़ाइएगा कि क्या पूछ रहा है। और इसकी आकृति कैसी होती है अगर देखा जाए तो किस तरह से होता है? तो ये ऐसे गोल 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 राउंड राउंड भी होता है, इस तरह का भी होता है। बैक्टीरिया कोमे के आकार का भी, इस टाइप का भी होता है, सर्पिलाकार भी होता है। तो इतने तरह का बैक्टीरिया होता है। कितने तरह का होता है? 4। इस टाइप का होता है। तो यह बैक्टीरिया कितने तरह का होता है? 4 टाइप्स। हो गया। एक क्वेश्चन और पूछता है जो कि बहुत ही कॉमन है। मटर के पौधों के जड़ में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? जड़ में राइबोसोम पाया जाता है। राइजोबियम। ये बिहार में अक्सर ये क्वेश्चन पूछता है, चाहे एपीओ हो या जुडिशरी हो। ये नाम तो लगभग सबको पता होगा। ये एक और नाम है, ये है ब्रैडीराइजोबियम। राइजोबियम भी है और ब्रैडीराइजोबियम भी है। ये दोनों नाम पूछ सकता है। कभी अक्सर ये पूछता है, कभी ये पूछ दिया तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या पूछ दिया। तो इसीलिए आप लोग को ये पढ़ा दी मैं। और इसका काम क्या होता है? यह क्या करता है? वायुमंडल में N2 को स्थिरीकरण का काम करता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड को स्थिरीकरण का काम करता है। पूछता है कि कौन सा ये बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन ऑक्साइड को वायुमंडल में स्थिरीकरण का काम करता है? तो यह है राइजोबियम। एक क्वेश्चन और है इससे, उसके आगे बाद हम लोग आगे चलेंगे इससे होने वाले डिजीज़ के बारे में। इससे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये भी बिहार ही में क्वेश्चन अक्सर पूछता है। चर्म उद्योग में
बालों और वसा को हटाने का काम कौन करता है? चर्म उद्योग में बालों और वसा, 2-4 ऑप्शन रहेगा, उसमें एक जीवाणु भी रहेगा, बैक्टीरिया भी रहेगा, जैसे विषाणु हो गया, वायरस हो गया, लाइकेन हो गया। मान लीजिए यहाँ दे दिया लाइकेन, विषाणु, और 2-3 और नाम, उसी में एक और नाम दे दिया जीवाणु। तो कौन हटाने का काम करता है या करता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा जीवाणु, चर्म उद्योग में। ये बिहार में पूछता है, इसको याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। बैक्टीरिया से होने वाले रोग में सबसे पहले कौन सा हम लोग पढ़ेंगे? हैजा पढ़ते हैं। हैजा किस कारण से होता है? बैक्टीरिया से। इसमें क्या प्रभाव होता है? बैक्टीरिया का क्या नाम है? हैजा विब्रियो कोलेरी। कौन सी बैक्टीरिया जिम्मेदार होती है हैजा के लिए? तो वह होती है विब्रियो कोलेरी। हो गया। इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? कौन सा बॉडी पार्ट्स प्रभावित होता है? तो इससे आंत प्रभावित होता है। आंत। इसमें क्या होता है? लगातार दस्त होता है, उल्टियाँ होती है, वॉमिटिंग होती है। और इसमें डॉक्टर क्या कहता है? ORS की घोल लेना सबसे ज़रूरी होता है। ORS, उसी से ये नॉर्मल हो जाता है। इससे पानी की कमी हो जाती है। हैजा होने पर क्या होता है? बार बार उल्टी या दस्त होने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है। पानी की कमी के लिए हमें क्या करना होता है? ORS, ज़्यादा से ज़्यादा ORS पीना चाहिए, नहीं तो मृत्यु तक हो सकती है इससे। चलिए नेक्स्ट है टिटनस। आगे बढ़ने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगता है, मेरा पढ़ाने से अगर आप लोग सेटिस्फाइड हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर किया कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं टिटनस। इसमें मैं जितना भी पढ़ाती हूँ सिर्फ प्री के पर्पस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ाती हूँ। इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको मेंस में काम देंगे, चाहे वो बिहार हो, स्पेशली बिहार, यूपी APO, यूपी जुडिशरी, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। झारखंड साइंस है, झारखंड, बिहार में जुडिशरी हो या APO, एक पेपर क्या होता है? साइंस का एक पेपर मेंस में होता है, एक पेपर साइंस होता है मेंस में। उसमें इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, और 2 के भी आते हैं और 4 के भी आते हैं। अगर आपको 2 में आ गए तो एक में पूछ दिए जीवाणु कौन है, कि किस बीमारी से रिलेटेड है, तो वो तो एक हो गया कि हैजा के जीवाणु का क्या नाम है, बैक्टीरिया का क्या नाम है, या फिर हैजा किस कारण से होती है, जीवाणुओं से होती है या विषाणुओं से, वायरस से होता है या बैक्टीरियल, कौन सा रोग है। तो यह किससे है? बैक्टीरियल है। और ये 4 मार्क्स का अगर पूछे तो पूरा जीवाणु के बारे में पूछ दिया तो आपको सारा लिखना पड़ेगा, जो मैंने आगे पढ़ाया, इसकी खोज किसने की, इसका नाम किसने दिया, और इसके कितने तरह के होते हैं, उसके बाद इससे क्या क्या बीमारियां होती है। तो ये सारा आप लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। 4 आउट ऑफ 4 भी हो सकता है, या 3 तो डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा साइंस में। तो चलिए नेक्स्ट
है टिटनस। और वीडियो को पूरा कंप्लीट देखा कीजिए। इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है? अंग प्रभावित होता है, मस्तिष्क प्रभावित हो जाता है टिटनस। इसीलिए टिटनस का इंजेक्शन, अगर आपको चोट लग जाए किसी लोहे से या कोई चीज़ से, तो हमें सबसे पहले क्या लेना होता है? टेडबैक का इंजेक्शन लेना होता है। तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। तंत्रिका तंत्र। और इसका जिम्मेदार कौन सा होता है? बैक्टीरिया इसके लिए कौन सा जिम्मेदार होता है? वह होता है क्लास्ट्रोडियम टेटेनी। यहाँ मैं लिख रही हूँ। क्लास्ट्रोडियम टेटेनी। टिटेनी इसके नाम में है, तो टिटेनी से टिटनस आपको याद हो जाएगा आसानी से। इसमें क्या होता है? वही तेज बुखार होगा, जबड़ा बंद हो जाएगा, मुंह का खुलना बंद हो जाएगा, जबड़ा बंद हो जाएगा। सबसे खतरनाक है ये, जबड़ा बंद हो जाएगा, शरीर में ऐंठन होने लगेगी। नेक्स्ट है टाइफाइड। टाइफाइड के लिए कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेदार होता है? तो यह है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी। कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इससे भी आंत प्रभावित होता है। यह कैसे होता है? बैक्टीरिया पानी, गंदा दूषित पानी पीने से, पानी में खराब पानी पीने से, दूषित पानी पीने से टाइफाइड हो जाता है। दूषित पानी या दूषित भोजन खाने से भी होता है दूषित पानी। तो स्पेशली पानी से ही टाइफाइड होता है, इसीलिए हमें साफ और पानी पीना चाहिए। नेक्स्ट है, नेक्स्ट से पहले इसमें क्या होता है? इसमें तेज बुखार। टाइफाइड में क्या होता है? स्पेशली फीवर ही होता है, तेज बुखार होता है, सर में दर्द, पेट में दर्द, और कभी कभी शरीर पर रेड रेड चकत्ते भी आ जाते हैं, लाल लाल चकत्ते टाइप का। सर दर्द, पेट दर्द, शरीर पर चकत्ते आ जाते हैं। और टाइफाइड, अब जैसे ये क्वेश्चन हो गया, बिहार में टाइफाइड पूछ दिया, तो इससे आप इतना सारा पॉइंट आप आराम से लिख सकते हैं। 1 नंबर ये हो गया, और 1 नंबर ये हो गया किस कारण से होता है, और इसमें क्या इसके रिजल्ट होता है, इसमें क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं। तो ये इसका बीमारी का लक्षण हो गया। तो इतना लिखिएगा तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट है क्षय रोग। क्षय रोग को टीबी कहते हैं, आम भाषा में टीबी, सब लोग इसको जानते हैं, टीबी। इसमें कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेदार होता है? तो यह माइकोबैक्टीरियम
माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस, लोसिस, ट्यूबरक्यूलोसिस। तो ट्यूबर से टीबी याद हो जाएगा, ट्यूबरक्लोसिस। मेन ये होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, यह बैक्टीरिया का नाम है जिसके कारण यह होता है। इससे क्या होता है, प्रभावित होता है फेफड़ा होता है, फेफड़ा, चेस्ट, प्रभावित अंग। प्रभावित अंग पूछे तो फेफड़ा। क्या होता है, खांसी बहुत ज़्यादा होती है, तेज। इसमें क्या है, बार बार खांसी का आना, और खांसी के साथ इसके लक्षण क्या है, खांसी, कफ के साथ खांसी, बलगम जिसको कहते हैं, कफ के साथ खांसी, और कभी कभी रक्त भी आ जाता है, साथ ही लिख दी मैंने, साथ खांसी। और कभी रक्त भी निकलता है, खून भी, ब्लीडिंग भी होती है खांसने पर। हो गया टीबी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम और ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबर से टीबी रोग। नेक्स्ट है डिप्थीरिया। इसके लिए कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेदार है, तो वह कोरेनी बैक्टीरियम डिप्थीरी। तो ये डिप्थीरी से डिप्थीरिया याद रहेगा ही, डिप्थीरी। इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है, अंग कौन सा प्रभावित होता है, या श्वास नली। श्वास नली प्रभावित होता है, सांस लेने में कठिनाई होती है। इसमें होता क्या है, इसके लक्षण क्या है, सांस लेने में कठिनाई, सांस लेने में कठिनाई। हो गया डिप्थीरिया। अब नेक्स्ट है प्लेग। प्लेग में के लिए कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेदार है, तो यह पास्चुरेला पेस्टिस। ये किससे फैलता है, तो यह प्लेग कैसे, चूहों से फैलता है। चूहों से प्लेग फैलता है। इससे प्रभावित होने वाले अंग, कौन से हैं, फेफड़ा है, चेस्ट है। इसमें होता क्या है, लक्षण क्या है, तेज बुखार होता है और शरीर पर गिल्टियाँ पड़ जाती है। तेज बुखार, साथ में क्या होता है, शरीर पर गिल्टियाँ पड़ जाती है, शरीर पर।
चलिए नेक्स्ट है निमोनिया। निमोनिया के लिए कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेदार है? तो यह है डिप्लोकोकस। डिप्लोकोकस सॉरी डिप्लोकोकस है, डिप्लोकोकस। डिप्लोकोकस निमोनी, न्यूमोनी, डिप्लोकोकस न्यूमोनी। बैक्टीरिया का नाम याद रखने के लिए मैं आप लोग को एक ट्रिक बता दूंगी, उससे आप लोग आसानी से सारे बैक्टीरिया को किस बीमारी के लिए कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेदार है, तो वह आप लोगों को मैं एक ट्रिक बना दूंगी जिससे आप लोग आसानी से याद कर लीजिएगा। इसमें क्या होता है निमोनिया में, इसमें भी वही कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़ा, चेस्ट ही होता है। सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, यह लगातार खांसी आती है। निमोनिया में तेज बुखार और फेफड़ों में सूजन हो जाता है। अंग प्रभावित होता है और कौन लक्षण इसके हैं? तेज बुखार, तेज बुखार के साथ क्या होता है? फेफड़ों में सूजन आ जाती है। निमोनिया में यह अक्सर बच्चों को ज़्यादा पकड़ता है निमोनिया। यह अक्सर ठंडा खाने पीने से या पॉल्यूटेड माहौल में ज़्यादा रहने से बच्चों को निमोनिया ज़्यादा पकड़ता है। उसमें बच्चों के चेस्ट में सूजन आ जाती है। नेक्स्ट है कोढ़ है, लेप्रोसी। नेक्स्ट है लेप्रोसी, कोढ़ है। इसके लिए कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेदार है? तो इसके लिए माइकोबैक्टीरियम, लेप्री, माइकोबैक्टीरियम लेप्री जिम्मेदार है। इसमें क्या होता है? तंत्रिका तंत्र और त्वचा दोनों, तंत्रिका तंत्र को डिस्टर्ब करता है और त्वचा को भी। त्वचा शरीर पर क्या आ जाता है? चकत्ते आ जाते हैं। इसमें भी शरीर पर चकत्ते आ जाते हैं लक्षण में, शरीर पर चकत्ते। चलिए नेक्स्ट है काली खांसी। काली खांसी, इसके लिए कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेदार है? इसके लिए है हीमोफिलस परटूसिस, हीमोफिलस परटूसिस, कुछ अजीब सा नाम है। परटूसिस काली खांसी के लिए
हीमोफिलस पर्टुसिस बैक्टीरिया जिम्मेदार है। इसमें क्या होता है, इसमें भी लगातार खांसी से पता ही है, लगातार खांसी आती है, कंटिन्यूअस खांसी आती है। खांसी आती है, इससे भी श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। चलिए नेक्स्ट है, अगर मैं आप लोग वायरस से रिलेटेड जितनी बीमारियां हैं वो वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूँगी। वहाँ से जाकर आप लोग वायरस से होने वाली बीमारियों और वायरस क्या है, उसका नाम किसने दिया, पूरा फुल डिटेल आप लोग जा कर के पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है गोनोरिया। गोनोरिया एक बीमारी है, इसके लिए कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेदार है, तो यह है नाइसेरिया गोनोरियाई। नाइसेरिया गोनोरियाई, नाइसेरिया गोनोरियाई, गोनोरियाई, तो गोनोरिया से गोनोरियाई। इसके नाम में तो कोई दिक्कत नहीं है, याद हो जाएगा। इससे होता क्या है, यूरिन पास करने का जो रास्ता होता है, मूत्र मार्ग, उसमें सूजन आ जाती है। मूत्र मार्ग प्रभावित होता है और इसमें मूत्र मार्ग में क्या होता है, सूजन आ जाती है। सूजन आ जाती है। चलिए नेक्स्ट है सिफिलिस। सिफिलिस ऐसे ये सब ज़्यादा पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को करा दे रही हूँ। टैपोनमा, इसका बैक्टीरिया कौन सा है, किस बैक्टीरिया के कारण होता है, टैपोनमा पैलिडम। टैपोनमा पैलिडम, इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है, शीशन। शीशन में क्या हो जाता है, घाव हो जाता है, जख्म हो जाता है। तो ये ज़्यादा पूछता नहीं है, मेन पूछता है वही टाइफाइड, हैजा, टेटनस, प्लेग, लेप्रोसी। चलिए, तो बैक्टीरिया से होने वाले सारे रोगों का मैं एक निचोड़ आप लोग को बहुत ही आसानी से निकाल दी हूँ। बहुत ही आसानी से इस ट्रिक से आप लोग को याद हो जाएगा। मैंने लिखा है दीप्ति हट, कनक, कनक इंग्लिश में भी और हिंदी में भी के, कनक का टीवी एसपीजी ले गए। यह आपको याद रखना है, दीप्ति हट कनक का टीवी एसपीजी ले गए। तो अब क्या हो गया, अब इसको सारी बीमारियां हम बैठाएंगे यहाँ से। डी से डिप्थीरिया, डिप्थीरिया, पी से प्लेग,
TI से टिटनस। हट, हट को ST भी लिख सकते हैं, हट। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है इस तरह, शॉर्ट में यहाँ लिख दे HT, हट। तो S से हो गया हैजा। T से हो गया टाइफाइड। K से हो गया काली खांसी। काली खांसी। N से हो गया निमोनिया। ये वाली के, ये N ऐसे भी कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश को इंग्लिश से मिला दे। N से निमोनिया। फिर K से क्या हो जाएगा, कोढ़, लेप्रोसी। टीबी का TB। S से सिफिलिस। S से यहाँ लिख रही हूँ सिफिलिस। P से पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर। G से गोनोरिया। G से क्या हो गया, गोनोरिया। यहाँ लिखती हूँ गोनोरिया। आई होप कि आप लोग को साफ दिख रहा होगा बोर्ड पर। दीप्ति हट कनक का TB SPG ले गए। ये लाइन याद रखिएगा, तो यह जीवाणु से होने वाली सारी बीमारियों को कवर कर लेंगे आप लोग आसानी से। याद हो गया आप लोग को। तो ये ट्रिक बहुत ही इजी वे में बनाई हूँ मैं, और इसी तरह किस बीमारी के लिए कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेदार है उस पर भी एक ट्रिक बना दूंगी। तो आई होप आप लोग को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर किया कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।